करूँगा उनको जिनके अच्छे मार्क हैं कि आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके अच्छे मार्क हैं तो आपको यूपी की ही सीटें चाहिए तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले लें। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो आपके स्टेट के जो बच्चे जो थोड़ा कम मार्क वाले हैं उनको सीटें मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सीटें आप स्टेट कोटा से ले लोगे उससे अच्छा अगर आपके मार्क हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले लो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले लोगे तो जो स्टेट के दूसरे बच्चे हैं थोड़ा कम मार्क वाले, अगर 10 सीटें भी ऑल इंडिया कोटा से लेते हैं तो स्टेट वाले बच्चों के लिए वो बेनिफिट हो जाएगा ना। तो अगर आपके मार्क अच्छे हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा से वो कॉलेज मिल सकता है जो आप कॉलेज लेना चाहते हो, तो आप स्टेट कोटा के लिए क्यों अप्लाई करते हो? ये थोड़ा सा थिंकिंग नहीं होती लोगों के लिए, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ऐसे कर सकते हो तब यही करो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे MBA स्टडी एंड फन। मैं हूँ सुमित पांडे, MBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज थोड़ा आपको आवाज़ हो सकती है थोड़ी कम सुनाई दे क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैंने माइक वगैरह हॉस्टल में ही छोड़ रखा है। थोड़ा सा सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, तबीयत भी सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, सर्दी बुखार जा ही नहीं रहा है। तो मैं अभी घर पे हूँ और थोड़ा सा लोकेशन भी चेंज होगा और थोड़ा सा माइक वगैरह भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बात करें आज की वीडियो की, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे या इंस्टा पे कर रहे थे कि भैया यूपी का सीट मैट्रिक्स क्या आएगा, यूपी में कितने सीट आएंगे, कितने सीट बढ़ेंगे, पिछले साल कितने सीट थे, जनरल के लिए क्या सीटें होती हैं, OBC के लिए कितनी होती हैं, EWS के कौन से कॉलेजेस में होते हैं, क्या होते हैं, ऑल इंडिया जाने के बाद क्या सीटें बचती हैं, कितनी सीटें टोटल पे काउंसलिंग होती है। तो मैं आज वो सारी बातें, एक मोटी मोटी चीज़ें मैंने जितनी देखी हैं मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं उस बारे में बताऊंगा कि नए कॉलेजेस का क्या सीन है, नए कॉलेजेस कितने आने हैं। और क्योंकि यूपी में हम बात करें तो इस तरह सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन कितनी बढ़ रही हैं, किस रेंज में बढ़ सकती हैं, वो सारी बातें करेंगे और बताएंगे कितनी सीटें हो सकती हैं इस साल के काउंसलिंग के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यूपी के हो तो मैं अब यूपी काउंसलिंग के लिए सारी डिटेल्स में डालते रहूँगा, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ। तो आप यूपी काउंसलिंग मेरे साथ कर सकते हो। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी या जो भी इम्पोर्टेंट डाउट होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैंने उस पर भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है। बहुत सारे लोग इस फैमिली से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि 1 महीने से कम में भी मैंने 1K पार कर लिया है। ये 1K की फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो आप सबका शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे पे अपना भरोसा दिखाया, जिन्होंने भी मेरे टीम से जुड़ना चाहा, जो भी नीट एस्पिरेंट हैं जो 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी। तो जिन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट किया उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि कॉलेज से टाइम निकाल के आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ। तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस टीम से जुड़ सकते हैं, आपको देना कुछ नहीं है, 1 रुपये की चार्जेस नहीं है। और हाँ, एक और बात, जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि भैया आपके कितने पैसे लोगे, कुछ पैसे ले लो, काउंसलिंग करा दो, आपके चार्जेस क्या होते हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यार पैसे के लिए नहीं है। मेन मोटो जो है चैनल बनाने का वो यही है कि जब मैंने काउंसलिंग किया था तो मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी थी, बहुत सारे लोगों से कमेंट करता था यूट्यूब पे, लाखों तो नहीं, हज़ारों वीडियोस तो देखी जाती थी। मैंने डेली में कितनी वीडियोस देखता था, लोगों को कमेंट करता था, पूछता था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो वो सीन में इस साल बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो अगर वैसे लोगों को मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो उसके लिए चैनल बना है। तो आप पैसे के लिए मुझसे मत पूछिए कि आप कितने पैसे लेंगे, मैं काउंसलर नहीं हूँ और ना ही मैं पैसे लेता हूँ। एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, सर्विस भी नहीं है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज़्यादा डाउट में होंगे। आपको बस करना यही है कि इस फैमिली से जुड़ जाना है। आप अगर नीट 2022 की तैयारी भी कर रहे हो तो इस फैमिली से जुड़ जाओ। बहुत ही लोग, मतलब इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मतलब दिल से थैंक यू आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस साल की सीटें क्या हिसाब से रह सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बात की जाए अगर यूपी में सीटों की, तो शुरू करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से जो लखनऊ में है। इसमें टोटल 250 सीटें हैं, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया कोटे के लिए 37 सीटें चली जाती हैं, 15% जो जाती है उसमें से, और सेंट्रल पूल के लिए 3 सीटें हैं। तो टोटल जो स्टेट कोटा के लिए जो सीटें बच जाती हैं वो 210 सीटें बच जाती हैं, ठीक है। GSB कौन से मेडिकल कॉलेजेस है पहले ये देख लीजिए आप, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी सीटें हैं
उसके बाद से हम बात करेंगे कि नए कॉलेजेस का क्या सीन है, ठीक है। ये सारी बातें करेंगे और बाकी आपके जो भी डाउट हो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा रिसर्च करके टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर सकूँ, आपको हेल्प कर सकूँ। आपको बस एक ही चीज़ करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो शेयर करनी है उन लोगों में जिनको इससे हेल्प हो सके, क्योंकि चैनल का मेन पर्पज़ ही है कि लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और माफ़ कीजिएगा थोड़ी आवाज़ को लेकर कोई दिक्कत होगी कि वैसे भी तबीयत भी ठीक नहीं है और लोकेशन भी बदला हुआ है, तो थोड़ा सा इस वीडियो में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो से थोड़ा सा अपडेट कर लूँ अपने आप को। उसके बाद बात करें GSBM कानपुर की, तो उसमें भी 250 सीटें हैं, सेम ऑल इंडिया के लिए 37 और सेंट्रल के लिए 3, तो मिला के 40 सीटें चली जाती हैं और 210 सीटें स्टेट कोटा के लिए बच जाती हैं। SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए देखा जाए तो इसमें 128 सीटें हैं, जिसमें 19 ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती हैं और 3 सेंट्रल पूल के लिए चली जाती हैं। टोटल स्टेट के लिए जो बच जाती है वो 106 सीटें बच जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से बात की जाए MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की, तो इसमें टोटल 200 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 30 सीटें ऑल इंडिया के लिए और 3 सीटें सेंट्रल पूल कोटा में चली जाती हैं, जिससे टोटल 33 सीटें चली जाती हैं और 167 सीटें स्टेट कोटा के लिए बच जाती हैं, ठीक है। बात की जाए अगर मेरठ में LLRM मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें 100 सीटें हैं, जिसमें से 15 ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती है और 3 सेंट्रल के लिए चली जाती हैं। टोटल 82 सीटों पे स्टेट कोटा के अंदर काउंसलिंग होती है। बात की जाए MLB मेडिकल कॉलेज झांसी की, जिसमें 150 सीटें हैं, जिसमें से 23 ऑल इंडिया के लिए जाती हैं, 3 सेंट्रल के लिए जाती हैं, तो टोटल अगर बात की जाए तो 124 स्टेट के लिए रह जाती हैं। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में देखा जाए तो 150 सीटें हैं, जो बढ़ी थी और मतलब पिछले साल बढ़ी, मतलब हमारे टाइम मतलब 2019 में इसको बढ़ा दिया गया था, पहले इसमें भी 100 सीटें हुआ करती थी। तो BRD मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो इसमें से 22 सीटें ऑल इंडिया के लिए चली जाती हैं और 3 सीटें सेंट्रल पूल कोटा के लिए जाती हैं, जिससे 125 सीटें ही स्टेट कोटा के लिए बच जाती हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीटें जाती हैं तो सीटों पे दूसरे स्टेट के ही बच्चे जाएँ, ठीक है। तो ये गलतफहमी मत मानिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो अच्छे मार्क हों जिनके, वो ऑल इंडिया कोटा से ही सीटें लें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा उनको जिनके अच्छे मार्क हैं कि आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके अच्छे मार्क हैं तो आपको यूपी की ही सीटें चाहिए, तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले लें। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो आपके स्टेट के जो बच्चे जो थोड़ा कम मार्क वाले उनको सीटें मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सीटें आप स्टेट कोटा से ले लोगे उससे अच्छा अगर आपके मार्क हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले लो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से ही ले लोगे तो जो स्टेट के दूसरे बच्चे हैं थोड़ा कम मार्क वाले, अगर 10 सीटें भी ऑल इंडिया कोटा से लेते हैं तो स्टेट वाले बच्चों के लिए वो बेनिफिट हो जाएगा ना। तो अगर आपके मार्क अच्छे हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा से वो कॉलेज मिल सकता है जो आप कॉलेज लेना चाहते हो, तो आप स्टेट कोटा के लिए क्यों अप्लाई करते हो। ये थोड़ा सा थिंकिंग नहीं होती लोगों के लिए, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ऐसे कर सकते हो तब यही करो, क्योंकि मतलब कुछ बच्चों का अच्छा हो जाएगा जिनके कम मार्क हैं, ठीक है। बात कीजिए इसके बाद से इटावा मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है, इसके में 200 सीटें हैं, जिसमें 30 सीटें ऑल इंडिया के लिए जाती हैं और 170 सीटें जो हैं वो स्टेट कोटा के लिए जाती हैं। उसके बाद से अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो इसमें स्पेशल कंपोनेंट है, ठीक है। स्पेशल कंपोनेंट में क्या होता है कि इसमें जो SC ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन लगभग 67 या 70% है, ठीक है। तो जनरल के लिए इसमें मुश्किल से 7 या 10 सीटें बचती हैं जनरल के लिए, OBC के लिए भी इसी 8-9 सीटें बचती हैं। तो ये स्पेशल कंपोनेंट कॉलेज है और इसमें 100 सीटें हैं और टोटल ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं 15 सीटें और स्टेट में 85 हो जाती है। और 85 में मुझे लगता है 63 के आसपास या 60 के आसपास SC ST के लिए रिजर्व है इसमें। ये है राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर का सीन। बात की जाए राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज का, तो इसमें भी सेम चीज़ है, स्पेशल कंपोनेंट इसमें भी है। इसमें भी 100 सीटें हैं, 15 ऑल इंडिया को जाती हैं और 85 स्टेट को आ जाती हैं। फिर बात कीजिए मेडिकल कॉलेज जालौन की, इसमें भी स्पेशल कंपोनेंट है। यूपी में देखिए, यूपी में स्पेशल कंपोनेंट के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें रिजर्वेशन SC ST को स्पेशल दिया गया है, जो लोअर का मतलब लोअर हैं उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें जनरल के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है, क्या कर सकते हैं। तो बात करें तो हम इसमें भी 100 सीटें हैं और 15 सीटों के लिए 15 सीटें ऑल इंडिया को जाती हैं और 85 यूपी को जाती है, मतलब यूपी स्टेट कोटा के लिए। आजमगढ़ की बात करें तो इसमें भी 100 हैं, 85 स्टेट के लिए जाती हैं। बाकी सहारनपुर की बात की तो सहारनपुर भी स्पेशल कंपोनेंट है। मैं क्या बोलूँगा आपको, कॉलेज देखिए
सहारनपुर, जालौन, कन्नौज और अंबेडकर नगर, ये 4 कॉलेजेस हैं जिसमें स्पेशल कंपोनेंट है यूपी में। ठीक है, तो आप काउंसलिंग करेंगे, मैं हालांकि सारी वीडियोस डालता रहूँगा कि काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अच्छे कॉलेजेस कैसे लेने हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं भी करते हैं, अगर आपके मतलब ठीक है, अगर आप पहले काउंसलिंग किए हो तो इन सब कॉलेजेस को अगर आप कोशिश कीजिएगा कि उसी हिसाब से प्रीफर कीजिएगा कि कौन से कॉलेजेस में स्पेशल कंपोनेंट उसको कहाँ रखना है चॉइस फिलिंग में। मैं सारी बातें बताऊँगा आपको, मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ रहूँ काउंसलिंग में थ्रू और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और कोई चार्जेस नहीं होगा। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम ना किया कीजिए कि आप क्या चार्जेस लेते हो। ठीक है, मैं चार्जेस नहीं लेता और पैसों के लिए तो आप पैसे का कोई सीन नहीं है, बस आपकी हेल्प हो जाए तो एक चीज़ कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बात कीजिएगा बादा की, उसके बाद मैं जितने कॉलेजेस बोलूँगा सब में 100 सीटें हैं। ठीक है, बात कीजिएगा बादा की, बदायूं की, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद, ये सारे कॉलेजेस में 100 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से 85% मतलब 85 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए आती हैं। ठीक है, और बात की जाए 15 सीटें तो ऑल इंडिया कोटे के लिए जाती हैं। बात की जाए अगर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, इसकी टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें ऑल इंडिया कोटा को जाती हैं और 170 सीटें जो होती हैं उसमें स्टेट कोटा के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये सारे टोटल पिछले साल के हिसाब से 22 मेडिकल कॉलेजेस जो थे जिन पे काउंसलिंग होती है जनरली। अगर मैं अभी नए मेडिकल कॉलेज पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये 22 मेडिकल कॉलेज में टोटल 2928 इतने सीटें हैं, जिसमें से 408 सीटें, आप नंबर लिख लीजिएगा, 2928 2928 सीटें टोटल यूपी में, जिसमें से 408 सीटें ऑल इंडिया कोटा को जाती हैं और 21 सीटें सेंट्रल पूल कोटा को जाती हैं और टोटल 2469 2469 85% स्टेट कोटा के लिए बच जाती हैं। ठीक है, तो ये सीट का सिनेरियो हो गया जो अभी तक आ रहा था। ठीक है, बात करें नए कॉलेजेस की, तो नए कॉलेज आ कहाँ रहे हैं, नए कॉलेज आ कहाँ रहे हैं, ये देवरिया, इटाहा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में नए कॉलेजेस बन गए हैं। बात कीजिए कितने सीटें हैं, तो इन सारे कॉलेजेस में 100 सीटें हैं, क्योंकि जो 2019 से में जो कॉलेजेस खुले थे वो भी सारे वो भी 100 सीटें के ही थे और जो नए कॉलेज जितने भी आ रहे हैं वो सारे 100 सीटों पे आ रही हैं। तो ये सारे कॉलेजेस 100 सीटें को हैं, तो 900 सीटें यूपी में बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, सेकेंड पहलू क्या है, एमसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कितनी कॉलेजेस में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट कर ली गई है, कितने डिपार्टमेंट बन के तैयार हैं, उसके हिसाब से एमसीआई परमिशन देती है। हमारे कॉलेजेस में या हर कॉलेज में जितनी कॉलेजेस हैं सब में एमसीआई हर साल आती है, देखती है क्या दिक्कतें हैं क्या है, उसके बाद ही वो परमिशन देती है। तो जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से बात की, जो जितना मैं कांटेक्ट कर सकता था, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा 5-6 दिन लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से पूछ के थोड़ा डिटेल पता करके, कि ठीक है गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, कोई अपडेट अभी तक है नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कोई अपडेट है नहीं। तो मैंने सोचा कि इतने लोग मुझे कमेंट पे पूछ रहे हैं, इतने लोग मुझे इंस्टा पे पूछ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक फियर का माहौल है कि मैं थोड़ा कम मार्क है, नए कॉलेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं हम, तो मैं सोचा थोड़ा सा उनकी हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा अप्रोच करूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो मैंने कोशिश किया कि क्या सीन है वहाँ का, क्या सिनेरियो है वहाँ का। तो सिद्धार्थनगर की बात की जाए, देवरिया की बात की जाए, इटावा की बात की जाए, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़, यहाँ की सारे रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट कर ली गई है। ये 6 मेडिकल कॉलेज के लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट है। एक आध डिपार्टमेंट हरदोई और गाजीपुर की एक आध अभी भी मिसिंग है, लेकिन हो सकता है कि देखिए काउंसलिंग बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि 2022 में इलेक्शन है, तो कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कॉलेजेस खुले इस बार। तो आप एक अप्रोक्स ले के चलिए, कम से कम 600 से 700 सीटें यूपी में बढ़ रही हैं इस बार। यूपी में पिछले साल जो 2928 टोटल मेडिकल सीट पे जो काउंसलिंग हुई थी, मैं टोटल बता रहा हूँ, उसमें अगर आप 600 ऐड करते हो मिनिमम, तो ये मान के चलो ये 3500 और 28 लगभग 3500 पे सीटें पे काउंसलिंग होगी इस बार। तो सोचो आप कटअप कितना लो जाएगा यूपी का। तो अगर आप यूपी से हो तो मैं सारी डिटेल्स आपको बाकी बताते रहूँगा, कॉलेजेस जो कंफर्म आ जाएंगे उसकी भी डिटेल बता रहूँगा, काउंसलिंग कैसे करनी है उसकी भी डिटेल बता दूँगा। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टा कर रहे हैं। तो पैसे की आप ना पूछिएगा, पैसा मैं नहीं लेता, एक हेल्पिंग पर्पज़ है, आपको करना यही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और यूपी काउंसलिंग साथ में करेंगे, कोशिश करेंगे लास्ट तक एक अच्छा से अच्छा कॉलेज लेके जाए।
और जिसके कम मार्क हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ काउंसलिंग कीजिए, हो सकता है लास्ट तक कुछ मिल जाए। और बाकी अगर नीट 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी टीम में जुड़ जाओ। उन सब का बहुत शुक्रिया जो ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी टीम में जुड़ सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ना मैं पैसे लूँगा। करना यही है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हो, इंस्टा अकाउंट मैंने लिंक में दे रखा है नीचे। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ों को एनालाइज करके आपको रिप्लाई कर दूँ। मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए इस फैमिली से। गुड लक आपके रिजल्ट के लिए। अगले वीडियो में देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, मैं वो डालूँगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। गुड लक आपके रिजल्ट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।